रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यूं जग काज कलि समुद्र बुड़त लख्यानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री बल्केश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चित भैया प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम भागवत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मां यमुना के इस परम पुनीत तट पर स्थित विल्वकेश्वर वन में स्थित भगवान विल्वकेश्वर के इस परम पुनीत छत्र छाया में बैठकर हम और आप चल रहे इस श्री राम कथा महोत्सव के साथ आज इस एवं श्रीमती संगीता गोयल जी तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाई। विश्वामित्र जी ने कहा था राम जी एक धनुष यज्ञ देखने चलना है। राम जी धनुष यज्ञ में भाग लेने नहीं आए थे, धनुष यज्ञ दर्शन करने आए थे। इसका अर्थ राम जी तोड़ने नहीं गए थे। तो राम जी क्यों तोड़ दिए? राम जी धनुष को तोड़ने तब उठे जब गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दी, आदेश दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, और केवल धनुष न तोड़िए, मेटहु तात जनक परिताप। दो बात कही गई। विश्वामित्र जी ने कहा धनुष का भंजन करिए, और जनक से धनुष उठा लिया। और ये दृश्य देखते जनक जी महाराज समझ गए कि मेरी बेटी कोई सामान्य कन्या नहीं है, तो शक्ति है। शक्ति ने अवतार लिया। और जनक जी समझ गए यदि शक्ति आई है मेरे घर में तो शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान आज समझ गए कि ये धनुष ही एक वो माध्यम है जिसके कारण मुझे भगवान का दर्शन होगा। और आपसे एक बात कहूं, जनक जी का मोह वही भगवान होते। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज को आत्मग्लानि हुई कि मैं भगवान के दर्शन से वंचित रह गया। तो वही विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठहु राम जनक परिताप। जनक जी का जो
तो राम जी धनुष तोड़ने कब गए? इष्ट की आज्ञा ही हमसे वो कार्य था। राम जी का स्वागत करके कमरे में जाकर बार बार निरखत प्रभु बहिया। कौन कौन? कौशल्या मैया। बार बार निरखत प्रभु बहिया, मन आचरज अपार, निहार जाऊं क्यों मेरो लाला बड़ो सुकुमार, मैं निहार जाऊं बारे बारे। मां पूछती है राम ये कहो कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, झेले इतना भार, मैं निहार जाऊं बारे बार। दिया क्या? राम प्रबल ताड़ का और सुबाहु, कैसे किए संहार, निहार जाऊं बारे। अब दर्शन करिए। मैया जानती हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, उसके बाद भी कहती हैं मैं बताऊं राम ये सब काम तुमने कैसे कर लिया? जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, जानी पड़त गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारे बारे। मेरो राघव बड़ो सुकुमार। से इतने तन क्यों रहे हैं आप? लक्ष्मण भैया बोले तनने वाला काम किए तो तन रहे हैं। सखियां बोली कौन सा काम कर दिए? पहाड़ दीप दीप के राजा हिला भी नहीं पाए, उस धनुष को मेरे भैया ने क्षण भर में खंडित करके रख दिया। सखियां बोली इस भ्रम में न रहिएगा कि आपके भैया ने तोड़ा है, ये भ्रम है आपका। लक्ष्मण जी बोले किसने तोड़ा है फिर? सखियां कहती हैं स्वामी जी का पद है, गुमान न लाओ भंजे ऊंचा। सखियां कहती है घमंड न करिए कि आपने तोड़ दिया। अरे भंजे ऊंचा गारी मिथिला की, धर ध्यान सुनो धनुषधारी, गारी मिथिला। तंते कौन सा काम? हल्ला करना। भोज ओज होता है ना, भोज, तो जो आदमी कोई काम नहीं करता हल्ला करता, पूड़ी चलाओ, सब्जी चलाओ, वो सबको ऑर्डर देता है। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं, विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते ये बालक कन्या को लेके चला जाएगा, पकड़ो, धर लो, दबोच लो, बंदी बना लो। अच्छा उठ कोई नहीं रहा है, उठ कोई नहीं रहा है, सब बैठे बैठे चिल्ला रहा है, कह रहा है बंदी बना लो उसको। तो एक ने कहा यदि महाराज जनक सहायता कर दे तो हम अभी बंदी बना लेंगे। स्वामी जी कहते हैं जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो उस धनुष के टूटने की ध्वनि केवल पृथ्वी पर नहीं, भरे भुवन घोर कठोर रव रविवादि तजिमारग चले। सूर्यलोक से सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे, पाताल में दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे, धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, 3 लोक तक आवाज गूंजी थी। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है महेंद्र थे, धनुष की टंकार सुनाई पड़ी टूटने की, नेत्र खुला, आवाज पहचान गए, अरे ये तो शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। और आपको बताऊं ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखवाए थे। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे, एक शंकर जी का पिनाक
और एक भगवान श्री हरि का अजगव, तो एक ही आदमी दो दो धनुष लेके कैसे घूमेगा? तो शंकर जी का धनुष वो जनक जी के घर में कहे, गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु थोड़ा आगे घसक आइए जहां जगह मिले। पतंगा गौर शरीरा भूति भल भ्राजा, गौर शरीरा विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शेष जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि परंतु ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा, ऋषभ सकछुक अरुण होई आवा, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, भ्रिकुटिया हो रिसाते, सहज उचित मन भूरिसाते, सहज उचित मन भूरिसाते, सहज उचित मन भूरिसाते। वर्णन किया, छिप जाए है? कैसा हो जाता है? लाल। ऋषभ ऋष मने क्रोध के कारण, कछुक अरुण होई आवा, क्रोध के कारण चेहरा लाल हुआ है। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसरा, जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे, अच्छा उसको लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिन ही है हमारा। कमर में फरसा बंधा है, कंधे पर वृषभ कंध, वृषभ की बाती विशाल वक्षस्थल है उनका, सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में मृगचर्म लिपटा हुआ है। आई स्वरूप जैसे सभा में परशुराम जी प्रवेश किए हैं, जितने राजा थे जो कही रहे थे पकड़ लो, बांध लो, बंदी बना लो, वो सारे राजा आपन आपन धनुष बाण छिपा करके, हाथ में लेकर के नहीं, छिपा करके, कहीं बाबा जी देख, जैसे कथा के बाद प्रसाद के लिए लाइन लगती है ना पीछे पंडाल में, उसी प्रकार सारे राजा लाइन लगाकर और परशुराम जी के आगे पितु समेत से आ गए। हम कसम खा के कहते हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा इनके चरणों में दंडवत करिए और यहां दर्शन करिए, भले क्रोध में आए हैं तो क्या हुआ, दिव्य सर्वकाल दिव्य रहता है। क्रोध की स्थिति में भी परशुराम जी की दृष्टि अचानक याद है, लेकिन पूछ रहे हैं जैसे मानो कुछ नहीं जानते हो, अनजान हो। बोले जनक, आज आपकी सभा में ये दीप के राजा क्यों एकत्रित हुए हैं? आज की भाषा में कहे तो एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, क्षत्रियों का समूह एकत्रित नहीं होता था। यहां दीप के राजा आए हैं, परशुराम केंद्र में रखा गया था, उसी में सारे राजा आए हैं। जैसे कहा तब तक पिनाक के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई, क्रोध और भड़क गया। परशुराम जी बोले, जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? निकाल करके बाहर करो उसे, निकालो, वरना जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है अभी संकल्प करके उतनी धरती को पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता। सारे लोग थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, एक राजा बगल के राजा से बोला, हमको पता था ये होगा,
तुम क्या जानते हो हमारे में बल नहीं है, हम धनुष तो नहीं तोड़ सकते थे। हम पहले जान गए थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए, नाटक करके चले। हम तो प्रयास ही नहीं किए, हम एकदम तोड़ दिए होते। सारे राजा डिंग हाँकने लगे। हम कहते हमसे तुड़वा दीजिए, आपने नहीं तुड़वाया, बहुत बढ़िया किया प्रभु। यदि हमसे धनुष टूटा होता तो आज बाबा हमको तोड़ देते। हाँ। सीता जी, सुनैना जी सब कांप रहे हैं डर के मारे, और सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और राम जी की भाषा दर्शन करिए। राम जी प्रणाम करके कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु कहिए कि न मोई, कहिए क्या आज्ञा है। आयसु कहिए कि न मोई, सुनी विसाय बोले मुनि बोले सुनी साई, बोले मुनि बोले। इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्या होगा? राम जी कहना चाहते हैं इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद किस पर होगा? तो आपके दास पर होगा। ये आपके किसी दास ने किया है। इसके बाद राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। आयसु काह कहिए किन मोहि, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ये वाक्य कह के राम जी ये बताना चाहते हैं, आज्ञा करिए क्या है आज्ञा मेरे लिए। अर्थात वो तोड़ने वाला दास और कोई नहीं, आपके सामने ही खड़ा है, मैं ही वो दास हूं। लेकिन आप समझिएगा, क्रोध की अवस्था में सहज भाषा भी समझ में नहीं आती है। परशुराम जी ये बात समझ नहीं पाए। बोले, राम कहते हो कि इस धनुष को भंजन करने वाला मेरा दास है। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करता है, जिसने शिव से शत्रुता की है, और वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं फिर से कहता हूं, इस समाज में जितने राजा हैं इन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। मैं कहता हूं निकाल करके बाहर करो उसे, निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जिसने तोड़ा है वही अपने आप बाहर आ जाए। वरना न तुम्हारे जय ही सब राजा, जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। किसको मार दूंगा? सबको। क्यों? इसी में से कोई एक होगा ना। अपने आप चुपचाप बाहर निकल कर आ जाओ, नहीं तो सब मारे जाएंगे आज। अब दर्शन करिए, अब राजाओं में खलबली मच गई। जब कहा कि सबको मार दूंगा, सारे राजा कांपने लगे, आपस में बात करते, बताओ। राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए ना, मैंने तोड़ा है। जाकर बात घुमा दिए हैं, आपके किसी दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है। एक राजा ने कहा, एक काम करो, तुम जाके बता दो, जाके बता दो राम जी ने तोड़ा है। बोला, अच्छा। बाबा कह रहे हैं कि जो धनुष तोड़ा है चुपचाप अपने आप बाहर आ जाए लाइन में से, और तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे लाइन में से बाहर निकलेंगे बताने के लिए, अब बाबा हमको बाहर निकलते देखेंगे, समझ जाएंगे बाहर निकला इसी ने तोड़ा है। अब मेरे पहुंचने के पहले ही मेरे सीताराम हो जाएगा। राजा बोले, मरेंगे तो सब मरेंगे, मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। अब राम जी मौन हो गए, क्या बोले समझ में इनको नहीं आ रही है। लक्ष्मण जी आगे आए
और राम जी को प्रणाम करके बोले भैया हम ट्राई करें थोड़ा, हम समझाएं। राम जी बोले समझा लो। अच्छा आप बताओ, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा, क्या होगा? और उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के सामने जाकर और मुस्कुराने लगे। परशुराम जी का क्रोध और भड़क गया। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? लक्ष्मण जी बोला अच्छा 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 ठीक है, ये बताइए आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं ना? ये धनुष टूटा आप आ गए, लेकिन ये बताइए मैं जब छोटा था तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ देता था, उस समय तो आप नहीं आए किसी भी दिन। एही धनु पर ममता के ही है, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों है कि आग बबूला होकर चले आए? परशुराम जी सुने लक्ष्मण जी की बात, बोले रे 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 नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तू शंकर के पिनाक की तुलना एक छोटी सी धनु ही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताइए धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और हम आपको एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, हम सामने से देखे थे। आप तब से पूछ रहे हैं किसी ने तोड़ा किसी ने तोड़ा, सही बात आपको पता ही नहीं है, किसी ने तोड़ा ही नहीं है। और क्या? लक्ष्मण जी बोले ध्यान से सुनिएगा, छुवत टूट रघुपति न दोष। मेरे भैया का कोई दोष नहीं है, ये ऊपर से केवल पॉलिश किया गया था, भीतर भीतर खोखला हो गया था। भैया ने जैसे छुआ, छूने मात्र से टूट गया। जैसे लक्ष्मण जी ये बात बोले, परशुराम जी अपन फरसा हाथ में ले लिए, बोले तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं, केवल मुनि लोग मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो अपने गुरु जी से पूछ। 21 बार, कितनी बार? 21 बार इसी फरसे से धरती को क्षत्रिय विहीन किया। बालक जानकर तुझे छोड़ के रखा हूं अब तक, नहीं तो अब तक समाप्त कर दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले साधु वचन, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बोले क्यों, क्यों भाग्यशाली हो? लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार ऐसे वीर का दर्शन हुआ है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर दे। लक्ष्मण जी बोले नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे युद्ध में हम हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब आप कहिए नुकसान हमारा है कि आपका? दोनों में केवल मेरा नुकसान है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना, ऊपर ना काला है, मीठा बोलता ही नहीं है। राम जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्मण के तो भी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। तब तक लक्ष्मण भैया बोल दिए इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला ये। राम जी संहार करते हैं, लक्ष्मण जी बीच में फूलझड़ी छोड़ देते हैं। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर क्षमा करिएगा, लक्ष्मण ने आपसे पहले ही कहा कि किसी ने तोड़ा नहीं, छूने मात्र से टूट गया। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? और आप युद्ध की बात करते हैं तो अब मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल से भी युद्ध करने में नहीं डरता है। हम रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकते हैं, लेकिन काल से भी लड़ने वाला रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा,
क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। जब राम जी ने ये वाक्य कहा तो परशुराम जी की मति चकरा गई। मन में सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं। श्री हरि का धनुष है, उसका नाम क्या है? अभी मैं बताया, नाम है अजगौ। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता है। परशुराम जी सोचे मन में, यदि राम भगवान होंगे तो इसको झुकाकर इसकी डोरी चढ़ा देंगे। कहा, राम ये रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। इसको खींचकर डोरी चढ़ाइए, मेरा संदेह समाप्त करिए। और जैसे धनुष को दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, लेत चाप आपु ही चढ़ गया, लेत चाप आपु ही चढ़ गया, परशुराम मन विस्मय भया, परशुराम जय जयकार करके बोले, अनुचित अनुचित बहुत कहे आज्ञाता, क्षमा मंदिर दुघाता, क्षमा मंदिर दुघाता, क्षमा उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई धनुष पर। परशुराम जी देखे, समझ गए। 9 बार यहां श्री परशुराम जी ने राम जी का जय जयकार किया है। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की है और पुनः प्रणाम करके तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया है, परंतु कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए अयोध्या, जिससे महाराज बारात लेकर आवे। लेकिन आपसे कहूं, ये बात विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि पत्र देकर भेजिए। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, आप अपने घर के श्रेष्ठ लोगों से, ब्राह्मण लोगों से और अपने गुरु जी से बैठ करके मंत्रणा कर लीजिए, वो लोग जैसा आदेश करें उसका पालन करिए। ये कथा कह रही है, किसी के भी घर में जाकर स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। कौन कौन गया है आप में से? बहुत सही। अब वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा बताओ, हमरे राम जी से कौन दुश्मनी है आप लोगों को? आज ही राम जी से अर्जी लगा दीजिए, हे राम जी अब आप ही ले चल सकते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी अवध बिहारी सांवरिया, अयोध्या नगरी सरयू के तीरा, अयोध्या नगरी सरयू के तीरा, अयोध्या नगरी संत हाँ
जागरिया संत भरे जहाँ जागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी बिहारी सांवरिया सिया रघुबर राज कनक भवन सिया रघुवर राज चरण में अंजनी लाल विराजे चरण है हो आइए हो। 7 पुरियों में अयोध्या को भगवान का मस्तक बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पहुंचे दूत कहां पहुंचे? रामपुर पावन। इससे विलंब नहीं लगा कि अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना आई होगी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने दूतों को भीतर बुलवाया है। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई प्रणाम तिन पाती दे। दूतों ने जाकर चक स्थित हुए हैं। करी प्रणाम तिन पाती दीनी। अच्छा आप बताओ। पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पढ़ रहे हैं, नेत्र से झरझर प्रेमाश्रु बह रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है, मन झूम रहा है। आपके सामने यदि इस भाव में कोई कुछ पढ़ने लगे तो उससे अधिक बेचैनी आपको होगी, न जाने क्या पढ़ रहे हैं वो। अब जितने सभा के लोग मंत्रीगण बैठे थे सब हाथ जोड़कर महाराज से कहते हैं, सरकार हम लोग भी जानना चाहते उसमें ऐसा क्या लिखा है। महाराज बोले अभी बताता हूं। महाराज तुरंत पुनि धरि धीर, अभी सुनाता हूं, बोल नहीं पा रहे, धीरज धारण करके महाराज अब की बार बोलते हुए पत्रिका बाची। पूरी सभा हरसी सभा बात सुनी साची। महाराज ने दूसरी बार पढ़ के सुनाया। सभा के लोग जय जयकार करने लगे। तर पढ़ता था जीव है? और आप सभी ने कहा ना कि प्रेम में नियम समाप्त हो जाते हैं। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने मिथिला के दूतों को अपने बगल में बिठाया, का सारा भेद समाप्त हो जाता है। आप दर्शन करिए, दूत चक्रवर्ती महाराज के निकट बैठ, कुशल दो बारे। आप लोग अपने ही आंख से उनको देखे हैं ना। मैं बताता हूं कैसे होंगे वो। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, बहुत कम उम्र होगी अभी, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, धनुष बाण हाथ में पहचान है। आप लोग देखे हैं ना उनको। ये बताइए जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? ये न पूछिए कि जनक धरती नहीं दीप दीप से आए राजा महाराजा नहीं कर पाए, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज आज आपके राम की जय जयकार हो रही है। और दर्शन करिए, पिता के सामने कोई पुत्र की प्रशंसा कर दे, उस समय पिता का मनोबल 7वें आसमान पे रहता है। गले से हीरो की माल्य को निकाल, आप तो उनके दूत हैं। बोले महाराज आपको पता नहीं है, हमारी किशोरी जी ने कभी नाम लेकर नहीं पुकारा। किशोरी जी ने आज तक हमको काका ही कहा है, और यदि वो हमको काका कही है तो उस नाते तो हमारी बेटी हो गई। हम अपनी बिटिया के घर से कुछ नहीं लेंगे। महाराज कही अनीत ते मुंह दही काना। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी की जय जयकार करने लगी। क्यों?
जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा। कहां गए होंगे? गुरु जी के पास। आज का आदमी कहाँ आया होता? उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाय। जाकर गुरु जी को पत्र दिया। गुरु जी पत्र खोलकर पढ़ने लगे। महाराज जब गुरु जी